कपिल भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअल में मोदी सरकार ने देश की माँ बहन एक करके रखी हुई है। यकीन मानियो, जो सरकार की जिम्मेदारी होती है ना, देश की जनता को सही दिशा देना, रोजगार देना, हर एक देश के बच्चे को, बड़ों को, सबको एक साथ लेके चलना। जिन्होंने गलती की है उन्हें भी साथ लेके चलना, और जिन्होंने गलती नहीं करी है उन्हें भी साथ लेके चलना। और सबसे बड़ी बात होती है कि मन में किसी देश के नागरिक के साथ में दुर्भावना से एक्शन नहीं करना। चाहे गलत किया हो चाहे सही किया हो, कानून उसका फैसला करेगा। कानून बनाए हुए हैं, सरकार ने बनाए और आपने भी बनाए हैं। लेकिन मोदी सरकार ने, सरकार की जो जिम्मेदारी है, उनको तो पता नहीं कौन से 7 तालों के भीतर साइड धर दिया कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार ही नहीं है। जो सरकार की जिम्मेदारी थी वो सारी जिम्मेदारियां सरकार ने अपने सिर पर से उतार दी है। देश के प्रधानमंत्री तो नहीं कहूँगा, आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठ के सबसे पहले देश की 3 लाख कंपनियों को ताला लगाया और सार्वजनिक मंचों पर भाषण देते हैं। भाइयों बहनों, 3 लाख कंपनियों पर मैंने ताला लगाया, मोदी जी बोलते हैं। और किसी ने एक पुतला दहन तक का कार्यक्रम नहीं किया। नहीं तो देश में पुतले जलाने के कार्यक्रम हो जाते हैं। आदरणीय मोदी कितने शान से कहते हैं इस बात को। लेकिन बड़े भाई, मैं आपको सच बताऊं कि आदरणीय मोदी जी अपने गिरहबान में नहीं जागते। कि आदरणीय मोदी जी 3 लाख अगर कंपनियों को आपने ताला लगाया, पिछली सरकारों ने उनको अगर पाला पोसा, उनमें चाहे वो बढ़िया लोग थे और चाहे आपकी भाषणों के बातों के अनुसार वो खराब थे, उन्होंने देश के खजाने को लूटा या नहीं लूटा, लेकिन आपकी वाणी के अनुसार आपने उन कंपनियों को ताला लगाया जो देश को लूट रही थी। आदरणीय मोदी जी, पिछली सरकारों ने उन कंपनियों को भी पाला जो देश की तिजोरी को लूट रही थी, और आपने उनको बंद कर दिया। फिर भी देश के अंदर पैसा नहीं है, देश के अंदर रोजगार नहीं है। आपने तो सारी जिम्मेदारी खत्म कर दी। बताओ, देश के लोगों को नौकरियां देनी थी, वो सारी नौकरी खत्म कर दी जो सरकार की जिम्मेदारी थी। देश के लोगों को शिक्षा देनी थी, वो आपने सारी शिक्षा खत्म कर दी नई शिक्षा नीति लाके। साथ में शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि आम नागरिक तो शिक्षा के नाम से डरने लगा। आखिर देश की दशा क्या करना चाहते हो? मैं तो कपिल भाई यही पूछना चाहता हूँ। इस भाजपा की सरकार तो नहीं कहूँगा, मोदी जी की सरकार से, क्योंकि भाजपा की सरकार तो अटल जी के ज़माने में भी रही, उन्होंने तो नहीं ऐसा किया। आखिर मोदी ने देश को तबाह क्यों किया? अब देखो, बिहार में अभी 1-2 दिन पहले की बात है, आज कितनी तारीख हो गई? 3 नवंबर 2023। अभी 1-2 दिन पहले की बात है। तेजस्वी यादव ने शिक्षा विभाग में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने, उन्हें जी लगाऊंगा उनके पीछे, क्योंकि वो जी के लायक है। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नाम के पीछे मैं जी कैसे लगाऊं? क्योंकि 2014 में वास्तव में मन करता था कि आदरणीय मोदी जी कुछ हैं और बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, देशभक्त है। लेकिन आज नहीं लगता। आज तो ऐसा लगता है जैसे ठग हो और बड़बोले हो
और झूठे हो और सब देश के लोगों का रोजगार छीन के खुद ही काम करते हो। सारे देश के लोगों की खुशियाँ खुद अकेले ही समेटते फिरते हो। कहते हैं कि चप्पल वाला भी हवाई जहाज में लुटेगा। अरे क्या कहे मोदी जी, कपिल भाई, आदरणीय मोदी जी ने तो चप्पल वालों को छोड़ो, सूट बूट वालों को भी जहाज से नीचे उतार दिया और खुद 8,500 करोड़ का प्लेन खरीद के उसमें चलते हैं। खुद को कहते मैं चाय वाला हूँ, मैं गरीब था, मैंने भिक्षा मांग के खाई। आखिरकार ये इतने सुख सुविधा की चीज़ें क्यों इस्तेमाल कर रहे भाई? रहने तो ढकोसले वाली बात है। सारा का सारा देश का तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। देश के लोगों को रोजगार देते, जो जिम्मेदारी सरकार की है उसको निभाते, तब तो मोदी जी आप अच्छे भी लगते। 2024 में जब भाषण देते थे चिकने छुपड़े, मैं देश के लिए ये कर दूंगा, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, खुद ही अब कोई देखते फिर रहे सारे देश को। अरे तो गाने बिकते लोग चिल्लाने लगे, रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिक गया हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख रहा है अपना JP नड्डा। बात समझो, ये हम नहीं गा रहे, ये देश की 140 करोड़ जनता गा गा के जूते मार रही है मेरे सिर में के सुभाष चंद्र के। सब तू भी था उस गिनती में जो मोदी जी को प्यार करता था, मोदी जी को बड़ा अच्छा बताता था, मोदी मोदी चिल्लाता था। बताओ मोदी जी आपका नाम हम बाप कैसे लेवे भाई? 2019 में आपने EVM घोटाला करके फिर से आप कार्ड बनाने, EVM क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन, वो भी एक नंबर